मैंने बताया कि शंकु जो बर्थडे वाली पार्टी होती है, बर्थडे वाली पार्टी में जो है टोपी नहीं पहनते हैं, उसी तरीके शंकु होती है। देखिए मैंने बनाया भी है, ऐसे होते हैं। इसे हम त्रिज्या के नाम से जानते हैं, आपको बता चुके हैं। इसे हाइट के नाम से, इसे जो है तिर्यक, या लंबाई या ऊंचाई कहिए, ठीक है। इसे हाइट तिर्यक के बारे में, ठीक है। अब आते हैं सीधे फार्मूला पे। शंकु के तिर्यक लंबाई बराबर या ऊंचाई बराबर, शंकु की लंबाई या ऊंचाई, तिर्यक लंबाई या ऊंचाई बराबर h स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में h स्क्वायर या प्लस मतलब ऊंचाई स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर, समझ लीजिए। इसके बाद पूछ लिया शंकु का आयतन बराबर, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h घन मीटर है। इसे इसका मात्रक घन मीटर होता है। और शंकु का वक्र पृष्ठ पूछ लिया तो पाई r h वर्ग मीटर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पूछ लिया तो संपूर्ण पृष्ठ पूछ लिया तो पाई r l r, ठीक है। इस तरीके आपको लगेगा वर्ग मीटर। अब इसके बारे में आगे थोड़ा बताएंगे आपको एक क्वेश्चन में, लेकिन आप कीजिए। आते सीधे क्वेश्चन पे। एक शंकु के आधार जिसका त्रिज्या, एक शंकु का आधार जिसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई का आयतन, वक्र पृष्ठ तथा क्षेत्रफल तथा उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करेंगे मतलब एक क्वेश्चन में 3 चीज़ जो है आपको निकालना है। आयतन निकालना है, आयतन निकालना है। इसके बाद करेंगे मतलब ऊंचाई, आयतन, वक्र पृष्ठ, क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ, मतलब 4 चीज़ें निकालना है। आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। पहला नंबर 1, क्या पूछा है? ऊंचाई निकालने के लिए। मैंने बताया कि ऊंचाई निकालने के लिए क्या करते हैं, शंकु, यहाँ लिखते हैं शंकु की, शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछा है ना। इसे ऊंचाई लिख सकते हैं, लंबाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों कर दीजिए। ऊंचाई बराबर दिया है अंडर रूट h स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्वेश्चन कहीं गलत है क्या? क्वेश्चन गलत है, पूरा क्वेश्चन नहीं है। इसमें क्वेश्चन में क्या है, एक शंकु का आधार जिसमें त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 28 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या दिया है, इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तिर्यक ऊंचाई आयतन, इसकी तिर्यक ऊंचाई, यहीं से आप बना लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक शंकु का आधार जिसमें त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई, आयतन, वक्र पृष्ठ और क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आते हैं सीधे इस पे, आप क्वेश्चन सही होगा आपका। दिया है ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, अंडर रूट 28 सेंटीमीटर प्लस स्क्वायर दिया है ना, लंबाई कितना दिया है इसे 21 सेंटीमीटर, तिर्यक क्या है वो। आते हैं सीधे। अब इसको जो है 28 का वर्ग निकालते हैं, कितना आएगा हमारे पास। 28 का वर्ग निकालिए। मैंने वर्ग निकालने के लिए शॉर्ट फॉर्म बताया भी है किस तरह निकालेंगे। 441 प्लस 784, हाँ 441 प्लस 784
बराबर 1225 जोड़ दे देंगे 1225 ना, 1200 प्रति आए ना, 7 1 5 8 4 12 के 2 फिर 7 4 11 12 1225 और इसके अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास 35 आएगा। करेंगे मतलब 35 आया ऊंचाई। अब आते हैं सीधे, क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। तो आयतन के शंकु का आयतन बराबर मैंने बताया आपको क्या करना पड़ता है। आयतन पूछ रहा है, शंकु का आयतन आगे लिख दीजिएगा, कितना दिए लिखे हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वर्ग मीटर में निकलता है। आते हैं फिर इस पे लगाते हैं, दिया क्या है, हाँ 1/3 गुणे पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या 21 दिया है, 21 स्क्वायर 2 बार लिखेंगे। और हमारे पास एच हाइट जो है 35 आ गया, हाइट जो है 35 आ गई। तो अच्छा ऊंचाई दिया है, ऊंचाई ये नहीं, ये तो यहाँ पे ठीक है, तिर्यक ऊंचाई है, ऊंचाई दिया है, ऊंचाई 28 आ गया, ये तिर्यक ऊंचाई निकला है और इधर जो है ऊंचाई आ गया। अब इसे हम काटेंगे 3 सते 21 7 एकन्नम 7। अब इससे गुणा कर देंगे, हमारे पास आएगा, इससे गुणा करेंगे हमारे पास आएगा 12,936 समथिंग आएगा वर्ग मीटर। 12,900 वर्ग मीटर, 936 मीटर आयतन निकल गया। इसके बाद पूछ रहा है वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। वक्र पृष्ठ के लिए क्या होता है, 2 हो गया। इसके बाद आते हैं वक्र पृष्ठ के लिए, शंकु का वक्र पृष्ठ है। आप नोट कीजिए सब शंकु चल रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा लिखवा रहा हूँ कि आपको जो है सारा कंसेप्ट यहीं के लिए। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वर्ग पृष्ठ पर आता बराबर होता है पाई आर एच वर्ग मीटर, इसका मात्रक होता है वर्ग मीटर। अब इस पर रख दीजिए पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना आया है 21 है। अब यही पूछता है एच हाइट पूछ रहा है, तो हाइट को लेकर क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसके तिर्यक हाइट को लेकर क्या करेंगे, यहाँ हाइट पूछ रहा है तो 35 आया, तिर्यक मतलब करेंगे मतलब वक्र पृष्ठ मतलब होता क्या है, तो हाइट कितना हुआ हमारा 35 आया, 7 × 35, 7 × 35। अब इसे गुणा करेंगे 5, 105 में 22 का गुणा कीजिए 2310 वर्ग मीटर। वर्ग पृष्ठ निकल गया। इसके बाद क्या पूछ रहा है, संपूर्ण, हाँ वक्र पृष्ठ, शंकु को वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए आइए, यहाँ इसको थोड़ा सा अब यहाँ मिटाते हैं, इसको ना हटाते हैं, तब नोट कीजिएगा। बस कुछ करना नहीं है, ज़्यादा समझ नहीं, सूत्र को बस आप सूत्र को जब रेगुलरिटी यूज करेंगे ना अपना ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं इसमें। और बिना सूत्र का कोई सवाल ही नहीं लगेगा, क्योंकि जितने मापने सापने वाले चीज़ होते हैं, एक पैमाना होता है, पैमाने की तरफ से मापा जाता है, एक अपना उसका मात्रक होता है, उसी तरीके से बिना सूत्र की चीज़ नहीं है। जो मैंने जितने बिना सूत्र के होते थे जितना ट्रिक के माध्यम मैंने बता दिया है, ये भी छोटी छोटी चीज़ बताऊँगा जिस तरीके है। आते हैं सीधे, शंकु का वर्ग पृष्ठ बराबर होता है, देखिए एक शंकु का वर्ग पृष्ठ है, आप सोचेंगे तो ये कैसे आया, आप इसको नोट कराएं, आप ये सोचेंगे क्योंकि आपने यही नोट किया है।
मैंने नोट कराया भी है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कैसे आया, पाई आर एल प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर एल पाई आर स्क्वायर। अब आप सोचेंगे सर ने ए लिखवाया है, गुप्ता सर ने ए लिखवाया है, अब सवाल लग रहे हैं इस पे लगा रहे हैं, इस पे भी सवाल लगा लेंगे, लेकिन ए कैसे आया, इससे ए आया, कैसे आया, कुछ नहीं, इसको कॉमन ले गया गया है, मतलब 2 पाई आर को कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो हमारे पास बचा का एल प्लस आर बचा। यही मैंने नोट कराया है यहाँ पे, देखिए आपको। लेकिन हमारी जो है, हमको क्वेश्चन इस पे लगाना है, इस पे, उस पर भी लगा सकते हैं, लेकिन आसान इस पे होगा। अब समझिए क्या 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 कहा है, पाई आर एल, तो पाई आर एल का हमारा जो निकला है मान 2310 आया है। एच एल मतलब ये होता, चाहे इसको एल बनाओ चाहे इसको एच बनाओ, मैंने लंबाई या लंबाई लिखो या ऊंचाई लिखो, एक बराबर है। तो हमारे पास 2310 आपको आसान बनाने के लिए जो है चीज़ लाया हूँ, प्लस पाई का मान 22/7, त्रिज्या दिया है हमारा कितना, 21/21। आपका क्वेश्चन लग गया, बस आपको लगाना इसी पेज पे, समझ लेना है। अब 7×21, इसे 11 से काटेंगे 2 बार में, इसे कटेगा ये 11 से, नहीं कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा। 2310 पूछेंगे कैसे आएगा। 2310 देखिए यही मैंने निकाला है इसका, चाहे आप इस माध्यम से लिखे चाहे इसको इस माध्यम से लिखे, मैंने यहाँ बता दिया है। 2310 आया। अब इसमें गुणा करेंगे, गुणा कर दीजिए इससे गुणा करके इसमें जोड़ देना है, क्योंकि मैं प्लस लगाया, यहाँ प्लस है ना, प्लस लगे देखिए यहाँ जोड़ देना है। सब में मत गुणा कर दीजिएगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे सर ने ऐसा दिया ऐसे कहा है। तो हमारे पास इससे गुणा करेंगे 1386 प्लस 2310 जोड़ दीजिए, आया कितना हमारे पास 2310 है, कन्फ्यूज 2310, 1386 को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे आएगा 3 3 6 4, यहाँ 96 आएगा, 96 फिर 3 3 6 36 फिर 3 3696 वर्ग मीटर करेंगे, मतलब संपूर्ण वर्ग पृष्ठ हमारे पास कितना आएगा 3696 सेंटीमीटर वर्ग मीटर। ठीक है, आप आइए। अच्छा यहाँ पे सेंटीमीटर दिया ना, तो सेंटीमीटर में सब आएंगे जितने आएंगे, ठीक है। हाँ सेंटीमीटर दिया है, मीटर में नहीं दिया है, वर्ग सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको नहीं मिटाएंगे ऊपर वाला, क्योंकि आप देखते रहेंगे तो याद रहेगा आपको। आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। एक शंकु का आधार 21 तथा त्रिज्या इसका 35 सेमी ऊंचाई है। एक शंकु के आधार
के आधार की त्रिज्या की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा तिर्यक ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए सीधे पॉइंट पे आते हैं। इस पे लगेगा सवाल इसी पे लगेंगे, बस आपको बनना है। एच स्क्वायर प्लस आते हैं। दिया क्या है, 35 ऊंचाई दिया है बराबर कितना दिया है 21, कितना क्या पूछ रहा है हमारे पास, हाइट पूछ रहा ना। हाँ 21 दिया है, ये दिया ना, सेम यही है। अब आते हैं इसके बराबर करेंगे तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे। करने का मतलब ए स्क्वायर मतलब करेंगे, मतलब इस रूप में करेंगे 35 में स्क्वायर, क्योंकि इसको हटाना है। अब सीधे आते हैं 35, इससे हटाएंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। अंडर रूट हटने के लिए इससे स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो अंडर रूट हटने के लिए एच प्लस ना, हाँ एच प्लस 441 आएगा। अब इसमें आते हैं 35 के स्क्वायर लेंगे तो 1225, अभी मैं आगे बताया था। फिर एच प्लस 4, अब इससे यहाँ 75 करेंगे तो हमारा एच बराबर करने का मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा। तो एच बराबर कितना आएगा, एच स्क्वायर बराबर आएगा कितना, इसको घटाएंगे, अगर जब माइनस होगा तो घटाएंगे तो 784। अब इसके जब स्क्वायर हटाएंगे तो एच बराबर कितना होगा, इसका मतलब इसको हटाने का मतलब ये होता है एच बराबर कितना होगा, तो 28 सेंटीमीटर होगा। अब आप यहीं समझिए, हाइट पूछ रहा है तो यहाँ पे 35 लिखेंगे, यहाँ पे जो है इसको स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे जब फिर इसको एक समान कर देंगे। अब इससे जब इसको हटाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो सीधे अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अंडर रूट खत्म होने के बाद एच स्क्वायर प्लस हाइट निकालना है। तो यहाँ पे आने के बाद इसका स्क्वायर निकालेंगे 1235, फिर इसके बाद एच यहाँ लिखेंगे, इसका स्क्वायर 100 करेंगे, मैं इसको 75 मतलब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, घटाएंगे 784 आएगा। एच स्क्वायर अगर स्क्वायर को हटाएंगे जो है अंडर रूट से यहाँ से मतलब लग जाएगा, अंडर रूट से बाहर आएगा तो 28 सेंटीमीटर आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा देखिए चीज़ें इस तरीके हैं कि आपको समझना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। एक क्वेश्चन और लिखिए, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है
तथा आयतन 12,936 घन सेंटीमीटर है। 12,936 घन मीटर है। अभी आगे क्वेश्चन मैंने बताया था इस टाइप, उसी टाइप लगेगा। तो वही एक ही पहले में क्वेश्चन बता दिए थे सभी सब चीज़ें, अब इसमें अलग से आया है तो बताना है ही है। ऊंचाई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए करा है। शंकु का त्रिज्या, एक शंकु का आधार की त्रिज्या 21 दिया, आयतन 1236 दिया है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए। तो हमारे इसमें शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर 1/3 त्रिज्या r घन मीटर होता है। आप इस पर लगा लीजिए 12,936 1/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना दिया है 21 गुणे 21, हाइट कितना दिया है, हाइट के लिए हाइट निकालना है, हाइट दिया नहीं, हाइट निकालना है। आपका क्वेश्चन लग गया। 7 3 21, 3 3 3, इससे इससे गुणा कीजिए, कितना आएगा 7 3 21, 3 3, 11 से काटिए 2 बार, 11 से काटिए, 11 का नाम 11, 11 का नाम 11, फिर आएगा यहाँ पर चला कितना 19, फिर 11 का नाम 11, फिर 7 6, फिर 2 से काटेंगे यहाँ पे, तो 2 से काटेंगे कितना आएगा 1176 को 2 से काटेंगे 588, 588। अब उससे 588 को यहाँ से 21 से काटेंगे ना, 28 बार में, तो एच बराबर हमारा क्या हुआ 28, ये आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन और बचे हैं। इसी टाइप क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा कोई लेवल बड़ा ठाक नहीं आए, कुछ भी पूछ ले बस। मैंने सारा कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन, पहले ही क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन अब आया था क्वेश्चन तो आपको बताना है। ये है, एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2310 सेंटीमीटर है तथा 35 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ऊंचाई है 35 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आते हैं सीधे,
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एच। तो कितना दिया है 2310 बराबर 22/7 गुणे त्रिज्या निकालना है, ऊंचाई 35, 7×5 = 35। कितना कटेगा इससे 11 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से 11, पहले इस हाँ 11 से कटेगा, 11 से काटेंगे 210 ना, 210, फिर इससे गुणा करेंगे 10 आएगा, 10 से इससे काट लेंगे 21 आ जाएगा। करने का मतलब आर बराबर हमारा 21 है, 21 सेंटीमीटर। अब इस क्लास को ही समाप्त करते हैं। शंकु आपका ख़त्म हो गया। इसके बाद आपका गोला अर्धगोला बचे 2 चीज़ें वही समाप्त कर दूंगा। बस आप कंटिन्यू बने रहिए इसे और सारी चीज़ें आपको चलती रहेगी। सभी लोग अपने मित्रों तक पहुंचाइए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।